हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कल से आगे का प्रसंग। रामानुज, ओ रामानुज, क्या है माँ, क्यों बुला रही हो? माँ के बुलाने पर रामानुज ने पूछा। वो ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे थे। देख, हमारे भाग्य खुल गए पुत्र, देख कौन आया है। रामानुज जैसे ही बाहर आए, ओह, सामने कांचीपुरी के राजा खड़े थे, साथ में उनकी 11 वर्ष की पुत्री। आइए राजन, शास्त्र में राजा को विष्णु भगवान का रूप ही तो माना जाता है। ससम्मान अपने घर में रामानुज ने राजा का स्वागत किया। कारण क्या है, एक अकिंचन ब्राह्मण के घर आप राजा पधारे? राजा को जल इत्यादि देकर तब पूछा था रामानुज ने राजा से। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहुत लाडली है, पर इसके साथ एक दुर्घटना घट गई। राजा के मुखमंडल में उदासी छाई हुई थी। क्या हुआ राजन, सारी बातें बताइए, रामानुज ने कहा। आज से 2 वर्ष पहले की बात है। मेरी पुत्री अपनी सखियों के साथ बाग में खेलने गई थी, पर बाग में ही एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष है। खेलते खेलते मेरी बेटी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे सुस्ताने के लिए चली गई और गलती से इसने उस वृक्ष में ही थूक दिया। राजा के पसीने आ गए थे ये बात बताते हुए। पीला चेहरा हो गया है राजकुमारी का। नेत्रों से आंसू गिराते हुए कहा, क्या फूलों की तरह थी मेरी बेटी। राजन, आप धैर्य रखें और सारी बात पहले इनको बता दें। ये बात राजा के मंत्री ने राजा से कही। हाँ, तो उसी पीपल वृक्ष में रहता था एक ब्रह्म राक्षस। उसने मेरी बेटी को अपने कब्जे में ले लिया है। ये हर समय डरी डरी रहती है, कुछ खाती पीती नहीं है, रात्रि में डर जाती है, सोती नहीं है। रामानुज ने उठते हुए कहा, आप यादव प्रकाश जी के पास जाइए, वो आपके कांचीपुरी के विद्वान भी हैं और इन सबके जानकार भी। और हे राजन, आप तो यादव प्रकाश जी से ही सलाह इत्यादि लेते रहे हैं। कोई कर्मकांड इत्यादि भी आपके यहाँ होता था तो यादव प्रकाश जी ही आते थे, फिर आज ही रामानुज ही क्यों? रामानुज ने इस बात को भी जानना चाहा। नहीं रामानुज, हमारे राज परिवार से पहले उन्हें ही बुलवाया गया था। तुम सही कह रहे हो, मंत्रवेत्ता हम लोग उन्हीं को मानते थे। पर अपनी पुत्री के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, यादव प्रकाश जी से भी कुछ नहीं हुआ तो मुझसे क्या होगा, मैं तो उन्हीं का छात्र हूँ। रामानुज ने कहा। नहीं हे रामानुज, तुमसे होगा, क्योंकि अंतिम में यादव प्रकाश जी ने हम लोगों से ही कहा था कि ब्रह्म राक्षस को मात्र रामानुज ने ही हटा सकते हैं। राजा ने यादव प्रकाश की सारी बातें बताईं। राम ह्रीम ह्रूम फट, उनका स्वर तेज होता जा रहा था। मंत्रों को चिल्लाते हुए बोलते थे यादव प्रकाश जी। हे रामानुज, इस तरह से जो जो यादव प्रकाश जी ने कहा हमने वही किया। 3 दिन के बाद में वो ब्रह्म राक्षस मेरी पुत्री के ही शरीर से बोला। पहले तो खूब जोर का अट्टहास किया, पूरा राज परिवार डर गया था। फिर जब यादव प्रकाश जी ने डरते हुए मंत्रों को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया, तब ब्रह्म राक्षस ने कहा, ए यादव प्रकाश, तेरे इन अनुष्ठानों से मैं जाने वाला नहीं हूँ और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू। और सुन यादव प्रकाश, तू तो मुझसे भी नीच व्यक्ति है, मुझसे भी अधम है तू। अरे रामानुज जैसे परम पवित्र हृदय के स्वामी से तू ईर्ष्या करता है, धिक्कार है तुझे। मैं तुझे कहता हूँ, इस पूरी कांचीपुरी में अगर मेरा उद्धार कोई कर सकता है तो वह रामानुज है। राजा ने कहा, हे रामानुज, अब आपका ही आधार है हमें, हमारी पुत्री को बचा लो उस ब्रह्म राक्षस से। राजा रामानुज के चरणों में पड़ गया। नहीं, आप ऐसा ना करें। राजा को रामानुज ने उठाया और राजकुमारी को देखते हुए उसके नज़दीक गए। आचार्य, मुझे बहुत भय लगता है, मैं रात रात भर सो नहीं पाती हूँ, मैं अकेली रह नहीं सकती। कोई तेज आवाज़ में बोले तो मेरा हृदय कांप उठता है। रामानुज से इतना कहते हुए
वो राजकुमारी अपने आंसू बहाने लगी। सब मेरा उपहास करते हैं, अब तो मेरी सखियां भी मेरे साथ नहीं खेलती। वो अरुण अधर कांप रहे थे राजकुमारी के जब वो बता रही थी। जब भय लगे भगवान नारायण का स्मरण कर लिया करो। आचार्य रामानुज ने शांत भाव से कहा। नारायण का स्मरण? राजकुमारी सोच में पड़ गई। ये थोड़ी चंचल भी है रामानुज, बच्ची ही तो है, ये क्या स्मरण कर पाएगी नारायण का? राजा को ये उपाय अच्छा नहीं लगा। अपने पिता के हाथ में कभी गदा देखी है? रामानुज ने प्रश्न किया। चेहरे में चपलता तुरंत दिखी राजकुमारी के। हाँ, देखी है। मेरे पिताजी बहुत अच्छी गदा चलाते हैं, क्या घुमाते हैं, मैंने देखी है गदा। उससे बड़ी, बहुत बड़ी और तेजोमय है भगवान नारायण की गदा। वो गदा जब घूमती है ना, तब आसुरी शक्तियाँ कांप उठती हैं। आंखें बंद करके रामानुज स्मरण करने लगे थे और कुछ बोल भी रहे थे। कौमोद किम भगवतो दयिताम स्मरेत दिग्धा राति भट शोणित कर्दमेन। शत्रुओं के खून से लथपथ श्री नारायण की वह प्रिय कौमुद की गदा का स्मरण कर रामानुज ने फिर कहा, पर श्री नारायण की तो कोई शत्रु नहीं है, उनके तो सब अपने हैं। राजकुमारी ने ये बात आश्चर्य से आचार्य रामानुज से पूछा। आहा, कितना सुंदर प्रश्न किया है तुमने। रामानुज आनंदित हो गए। सही कहा हे राजकुमारी, भगवान नारायण के तो कोई शत्रु है ही नहीं, पर नारायण के जो अस्त्र आयुध है ना, वो भी चिन्मय है। भगवान के भक्तों को जब कोई कष्ट पहुंचाता है, तब ये भगवान के आयुध ही उन भगवत भक्तों को कष्ट पहुंचाने वालों का भी नाश कर देते हैं। रामानुज ने समाधान कर दिया था राजकुमारी की शंका का। प्रणाम निवेदित करते हुए राजा अपनी राजकुमारी के साथ चला गया। क्या है, कौन है? अर्धरात्रि में एकाएक उठ गई थी वो राजकुमारी। उसके कक्ष में मंद प्रकाश है, सुगंधित तेल का दिया जल रहा है। उसको डर लगने लगा। आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है। कहते हैं आज के दिन भूतों की, पिशाचों की सिद्धि की जाती है। तांत्रिक लोग सिद्धि करते हैं। डरने लगी राजकुमारी। कार्तिक के महीने में भी उसके देह से पसीने निकलने लगे थे। ब्रह्म राक्षस राजकुमारी को आज अपने चंगुल में फंसा ही लेना चाहता था। तभी राजकुमारी को याद आई रामानुज की बात और उसने आंखें मूंद कर भगवान नारायण के आयुध का स्मरण किया। तीव्र गति से गदा घुमा रहे हैं नारायण, वो स्मरण करने लगी। और गदा इस तरह घूम रहा है, वो कभी चक्र जैसा प्रतीत होता है और जब उसकी गति रुक जाती है तब वह गदा लगता है। आसुरी शक्ति उस गदा से बच नहीं पा रही है। राजकुमारी स्मरण कर रही है। तभी राजकुमारी का कक्ष प्रकाश से नहा गया। सूर्य के प्रकाश के समान तेज कक्ष में फैल गया और एक सुमधुर ध्वनि राजकुमारी के कानों में गूंजी। ओम नमो नारायणाय। भगवान नारायण की वो गदा उस कक्ष में ही प्रकट हो गई थी। बहुत तेज आवाज में कोई चीखा, चिल्लाया, पर यह कुछ क्षण के लिए ही था। उसके बाद तो चतुर्भुज रूप धारण करके एक दिव्यात्मा प्रकट हुआ। हे राजकुमारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं ही हूँ वो ब्रह्म राक्षस। मैंने ही आचार्य रामानुज के पास आप लोगों को भेजा था और आचार्य रामानुज की कृपा से और भगवान नारायण की विशेष अनुकंपा से मैं मुक्त हो रहा हूँ। मेरे जैसा अधम पापी भी बैकुंठ जा रहा है। धन्य भाग है कांचीपुरी के, जहाँ रामानुज जैसे आचार्य रह रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। ब्रह्म राक्षस मुक्त हो गया। ये कहते हुए राजकुमारी ने भगवान नारायण का स्मरण किया। उसे मीठा सा आलस्य आया और वो अपनी शैया में सो गई आनंद से। इस घटना से अब तो राज परिवार भी अति सम्मान करने लगा था श्री रामानुजाचार्य जी का। शेष प्रसंग कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।